दोस्तों, इस समय मैं उस ग्राउंड पर हूँ जहाँ भुड़कुड़ा ग्राउंड जिसे कहते हैं, और यहाँ का एक जवान जो है शहीद हुए हैं, उनका नाम है सुनील यादव। और यहाँ पर जो लड़के मौजूद हैं, उन लड़कों के बीच में वो जब छुट्टी पर आते थे तो कुछ ना कुछ इनको मोटिवेशनल कुछ स्पीच देते थे। और अजीत कुमार। अच्छा, आप कभी मिले हैं उनसे? जी। अच्छा, क्या कहते थे वो जब भी मतलब जैसे हम लोग, मैं जिस साल अपनी तैयारी इंडियन आर्मी के लिए करने के लिए तैयार हुआ और इस ग्राउंड पे आया, तो यहाँ पे वो मतलब जैसे तैयारी पहले से ही करते थे और वो साल वो सेलेक्ट भी हुए। तो हम लोग को मतलब इससे पता चला कि नहीं ये इंडियन आर्मी में सेलेक्ट हुए हैं, तो हम लोग के अंदर और एक जज्बा जगा कि नहीं, हमारे मतलब बीच के, हमारे गांव के, हमारे बगल के गांव के एक भाई इंडियन आर्मी की सेवा के लिए मतलब गए हैं, वो जा रहे हैं। और फिर वो गए मतलब जब छुट्टी आते थे तो हम लोग को एक तरह से मोटिवेट करते थे और वो बताते थे कि देखिए आप लोग भारत माँ की सेवा के लिए यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत जज्बे के साथ तैयारी करिए और एक मतलब अपने अंदर एक जुनून रखिए। और अब आपके अंदर जब तक आप अपने से नहीं हारेंगे तब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है। आप अपने अंदर हमेशा मोटिवेट रहिए। और मतलब हम लोग हैं जो मतलब भाई और इंडियन आर्मी में हैं, वो हमेशा आते रहते हैं, तो वो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करते रहते हैं। जैसे ओवर एज भी और जा रहे हैं, वो बच्चे क्या करेंगे, हम लोग को 3 साल से 2019 से वैकेंसी नहीं आ रही है। हम लोग धरना प्रदर्शन भी किए और बहुत मतलब गुहार भी लगाए यहाँ की सरकार से, यहाँ के संसद से, और माननीय जो हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उनसे भी हम लोग बहुत मतलब अटूट हैं। लेकिन हम लोग का कोई सुन नहीं रहा है, ओवर एज हो रहे हैं, घर वाले अब तो बोल रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितने साल दौड़ोगे, क्या करोगे। और हम लोग अब भाई परेशान हो गए हैं, घर के अतु से सभी लोगों का ताना सुनते हैं, फिर भी हम लोग के अंदर इंडियन आर्मी के प्रति जज्बा और जोश कम नहीं होता है। हम लोग प्रति सुबह मतलब 4 बजे हम लोग यहाँ पे ग्राउंड पे आते हैं और अपनी तैयारी जारी रखते हैं। हम लोग दिन को दिन नहीं देखते हैं। जब इंडियन आर्मी की भर्ती आती है, यहाँ पे बच्चे, तमाम प्रकार के बच्चे जो कि सुबह शाम दोपहर 3 टाइम यहाँ पे रेस लगाते हैं, तब जाके इंडियन आर्मी मतलब वर्दी मिलता है हम लोग को। और हम लोग का जो जज्बा है वो हम लोग तैयार रखते हैं। हम सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि जो बच्चे ओवरेज हो गए हैं उन लोग को उम्र में छूट दी जाए, क्योंकि 3 साल से वैकेंसी नहीं आ रही है, हम लोग परेशान हैं और हम लोग की ओवर एज जा रही है। तो हम लोग बताइए हम लोग क्या करेंगे। तो यही सरकार से हम लोग गुहार लगाना चाहते हैं कि हम लोग को उम्र में छूट दी जाए और हम लोग की बात को सुना जाए। ये इन लड़कों ने श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और मैं अभी हमारा वीडियो आपने देखा भी होगा, उनके घर पे उनके क्या लगता है कि अब मतलब भर्ती आएगी, घर से क्या सपोर्ट है, अब माता पिता क्या कहते हैं आपको? सर बात रहेगी घर की सपोर्ट की, तो घर का सपोर्ट तो मिलता है भरपूर कि जब तक तुम आर्मी का वर्दी ना ले लो तब तक तैयारी ना छोड़ो। लेकिन क्या करें, हम लोग किसान परिवार से हैं और घर की स्थिति है, ऐसी मजबूरी है कि सब देख कर चलना पड़ता है। और आगे क्या है कि भर्ती नहीं आने से माता पिता भी दुखी होते हैं, भाई भी दुखी होते हैं। और बात रह गई, आप बोले हैं कि भर्ती आती कहीं कहीं असफल हो जाती, तो एक मन में रहता कि नहीं मेरी कमी है। यहाँ 3 साल से भर्ती नहीं आ रही है, अगर 3 साल में अगर हमको मौका मिला होता, अगर जहाँ हमारी कमी होती मैं वहाँ सुधारने का काम करते हैं हम लोग। लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। लोग देते हैं कि कोरोना कोरोना। मैं सारे नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग की रैली में कोरोना नहीं आता है, हम युवाओं के रैली में कोरोना आता है। आप लोग टेंट लगाते हैं 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख का, और हम लोग के रैली के लिए, हम लोग की भर्ती के लिए आप लोग के पास पैसा ही नहीं रहता है। मैं उन सारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या हम लोग एक बलि का बकरा बने हुए हैं? हम लोग देश की सेवा कर रहे हैं, हम लोग देश के लिए जाना चाहते हैं। अभी बिपिन रावत जी बोले थे कि आर्मी नौकरी नहीं है, तो मैं पूछ रहा हूं, हम लोग नौकरी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग देश की सेवा के लिए लड़ रहे हैं यहाँ। तो हम लोग का कोरोना से क्या लेना देना? कोरोना आया तो हम लोग की उसमें क्या गलती थी? आप लोग भर्ती देते, आप लोग जैसे रैली कर रहे हैं, अपने चुनाव करा रहे हैं, समय से अगर हम लोग के कराते तो हम लोग का आज ये नहीं रहता। बस जाना है तो इनको आर्मी में जाना है और देश की सेवा करना है, यही सपना लेके ये लोग दिन रात यहाँ पर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। किसान के पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे बीच में आए हैं, और मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपका जनता की आवाज़ के माध्यम से मैं सरकार को सीधे सीधे निशाने पर रखना चाहता हूं। और मैं उनसे यही मांग करना चाहता हूं कि क्या आप लोग की जो बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, बड़े बड़े चुनावी मुद्दे होते हैं, उनमें कोरोना नहीं आता है? हम लोग के भर्तियों में कोरोना आता है। सिर्फ हम लोग कोरोना के एक
वही हम ही लोग करोना है। चलिए, अभी रैली भी खत्म हो गई और सरकार भी हाँ। बन गई, लेकिन अब अपील क्या करेंगे सरकार से? मैं अपील यही करूंगा कि हम लोग को 3 साल से हम लोग की भर्तियां नहीं आई है। हम लोग को 3 साल का 2 साल या 3 साल का उम्र में छूट दिया जाए, फिर उसके बाद जल्द से जल्द हम लोग की भर्तियां कराई जाए। हम लोग भी इसी देश के हैं, न कि हम लोग कहीं बाहर से आए हैं। क्या हम लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए बने हैं? क्या हम लोग सिर्फ एक छकावा के लिए बने हैं? अच्छा, क्या जैसे आप 3-4 साल 5 साल हो गया, अब परिवार में पिताजी क्या कहते हैं? परिवार में पिताजी एक उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ भर्ती आएगी, हमारा लड़का भी भर्ती हो जाएगा, हम लोग की आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। लेकिन कब तक होगा ऐसे? अच्छा, नहीं हो पाएगा। अभी आप भर्ती में होने की बात कर रहे हैं, बॉर्डर पे जाने की। या चाहे सुनील यादव शहीद हुए हों, चाहे अभिषेक यादव शहीद हुए हों, चाहे धीरेंद्र यादव शहीद हुए हों, चाहे यहाँ बहुत पहले वीर अब्दुल हमीद शहीद हुए हों, यदि हम लोग के अंदर डर रहता कि नहीं वहाँ पे गोली चलती है, वहाँ पे बारूद चलता है, वहाँ पे मार दिए जाते हैं, वहाँ लाशें नहीं मिलती है, तो हम लोग पहले इस चीज़ में हम लोग अपना कदम रखते ही नहीं। हम लोग को डर नहीं लगता है, हम लोग को और बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को बहुत ये उत्साह रहता है कि हम लोग एक वर्दी में आएंगे, लोग हमें देखेंगे। कोई नेता परेता आ जाता है नहीं देखते हैं, लेकिन एक इंडियन आर्मी की वर्दी में यदि कोई लड़का आता है तो हर एक आदमी देखता है, बूढ़ा नौजवान सब लोग देखते हैं, हर युवा देखता है। जी।